पास आया हूँ। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जर्मनी ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। पॉइंट्स को ज़रूर अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है और किस तरह से ऐड करना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। प्रोफाइल ये है कि जिनके मैं पासपोर्ट की बात करने जा रहा हूँ, उनके फादर ने, उनका बिज़नेस है, उनके फादर ने उनको स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ वो अटैच्ड हैं। फ्रेश पासपोर्ट था। सबसे पहले इस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया गया यूएई का, दुबई का, वो वीज़ा मिल गया। फिर इस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया गया टर्की का, वो वीज़ा भी मिल गया। प्लान सिर्फ और सिर्फ ये था, तो आप मिडल ईस्ट में आते, मिडल ईस्ट से टर्की में जाते, टर्की से वापस चले जाते पाकिस्तान में। एक प्लान कंप्लीट था। इसके बाद वेट करते एटलीस्ट 4 to 5 मंथ। एक दफ़ा टर्की का वीज़ा ज़रूर ले लें, ज़रूर एक दफ़ा टर्की का वीज़ा अपने पासपोर्ट के ऊपर लगा लें। सर इनका जो ट्रैवल प्लान था वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ट्रैवलिंग शो ज़रूर करवाई जा रही थी लेकिन वो प्लान नहीं था। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जर्मनी ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। क्या रीज़न है, क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया? मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ जब मैंने इस पूरी डिटेल को देखा, मैंने इस पूरी प्रोफाइल को देखा। मेरे पास जब ये क्यूरी आई, क्वेश्चन आए मेरे पास काफ़ी सारे, तो मैं हैरान हो गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट कराची से है और जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है उनकी प्रोफाइल इंतहाई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। उनको इस प्रोफाइल पे पहले वीज़े भी मिले हैं, लेकिन इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। कौन से पॉइंट्स थे जिनको वो करते तो उनको वीज़ा मिल जाता, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, और एक या दो वो पॉइंट है जो हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, कि ज़रूर वो पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है मैंने। आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है इसी तरह की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ, तो आपने ये वाले पॉइंट्स को ज़रूर अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, और किस तरह से ऐड करना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग भी चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। कोई भी नया नोटिफिकेशन, नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास वो कमेंट बॉक्स में, नोटिफिकेशन बॉक्स में वो हाईलाइट हो जाएगी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर आप मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ते, आप हमारे मैसेजेस नहीं देखते। सर मैंने सिंपल सा फार्मूला बताया है। मैंने आपके जितने भी मैसेज हैं उनको एक लिस्ट के साथ शेयर किया हुआ है, एक फेवरेट लिस्ट जिसे मैं कहता हूँ उसके साथ शेयर किया हुआ है। प्राइमरी, जर्नल, अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड टेक्स्ट मैसेज। जो मेरे पास प्राइमरी मैसेजेस हैं वो वाले मैसेजेस होते हैं जो मेरे अकाउंट को फॉलो करते हैं, फिर मुझे मैसेज सेंड करते हैं। आपका मैसेज मेरे पास आता है प्राइमरी मैसेज की फॉर्म में। अगर कोई बंदा मुझे अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है और उसको जाके मैं एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सप्लोर करने के बाद उसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ जर्नल लिस्ट में, तो वो मैसेज मेरे पास जर्नल लिस्ट में पड़ा होता है। इतना टाइम नहीं होता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप एक सिंपल सा काम किया करें, आप मेरे अकाउंट को फॉलो किया करें, फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज सेंड किया करें, फिर वेट किया करें मैक्सिमम 1 डे का या 2 डे या 3 डेज़ या मैक्सिमम 1 वीक का। इसी के अंदर अंदर आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अगर नहीं रिप्लाई मिलेगा तो थोड़ा सा हाईलाइट करके मैसेज सेंड करें। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। प्रोफाइल ये है कि जिनके मैं पासपोर्ट की बात करने जा रहा हूँ, उनके फादर ने, उनका बिज़नेस है, उनके फादर ने उनको स्पॉन्सर किया, उनके फादर ने उनको स्पॉन्सर किया है, बैंक स्टेटमेंट उनकी है। और जिनकी मैं प्रोफाइल डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ वो अटैच्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं कि जिसका लेटर अगर आप अटैच करते हैं तो वीज़ा चांसेस 99.9% होते हैं कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? अब पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे कि क्या उस प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम सी जो उस प्रोफाइल को प्रिपेयर किया गया था? क्या उनका ट्रैवल प्लान प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था? या क्या उनकी प्रोफाइल को उस स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया जो स्टेटस उनकी प्रोफाइल में दिखाया गया या दिखाना चाहा? या फिर वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं किया गया जो कि वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए गए और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया नंबर 10 की वजह से, जो कि एक सीधी सी बात होती है कि आपने जो ट्रैवल पॉइंट दिया हुआ है वो इतना कोई रीज़नेबल नहीं है और हमें रीज़नेबल डाउट्स हैं, वो ट्रैवल प्लान इतना कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हमें डाउट्स हैं कि आप हमारी टेरिटरी को जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे। अब मैं शॉर्ट सी आपको ना प्रोफाइल का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया है, अब मैं शॉर्ट से आपको ये डिटेल भी बताता हूँ कि एक इस पूरे के पूरे प्लान को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया गया। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। सबसे पहले इस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया गया यूएई का, दुबई का, वो वीज़ा मिल गया। फिर इस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया गया टर्की का,
वो वीज़ा भी मिल गया। प्लान सिर्फ और सिर्फ ये था कि यूएई ट्रैवल किया जाएगा, टर्की ट्रैवल किया जाएगा। ये ऑलरेडी एक प्लान का हिस्सा थी चीज़ें, लेकिन साथ फ़ौरन ही अप्लाई कर दिया गया कि यूरोप का वीज़ा। अब इससे पहले जो एक बैकअप प्लान होता है ना सर, दो प्लान होते हैं। एक प्लान वो प्लान होता है कि जो कि आपके माइंड में चल रहा होता है कि ये मैंने ट्रैवलिंग प्लान बनाया हुआ है। एक प्लान वो होता है जिसको हम डेस्टिनेशन प्लान कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेस्टिनेशन स्टार्ट होती है मिडल ईस्ट से, फिर वो डेस्टिनेशन चली जाती है उनकी मिडल ईस्ट से निकल के आप उनकी डेस्टिनेशन चली जाती है ईस्ट वेस्टर्न जोन में, जिसको हम थाईलैंड, मलेशिया ये वाला जोन कहते हैं। फिर उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है वेस्टर्न सदर्न जोन में, जिसको हम आज़रबाईजान, बाकू, जॉर्जिया, आर्मीनिया वगैरह कहते हैं। फिर उनकी डेस्टिनेशन वहाँ से चली जाती है टर्की में, जो कि यूरोप का जोन आ जाता है। फिर उनकी डेस्टिनेशन चली जाती है यूरोप में, कुछ लोगों की वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है। कुछ लोगों की यूरोप से डेस्टिनेशन चली जाती है यूएसए पे, यूके में, और कुछ लोगों की डेस्टिनेशन वहाँ से मूव होकर चली जाती है कनाडा में। ये एक डिफरेंट डेस्टिनेशंस प्लान है जो लोग ये ट्रैवलिंग करते हैं उन्होंने अपने माइंड में सेट की हुई हैं। अब इन्होंने जो डेस्टिनेशन सेट की हुई है वो थी इनकी डेस्टिनेशन यूरोप की, इन्होंने यूरोप पहुँचना है। अब इन्होंने जो मेजर मिस्टेक की, जो मैं सबसे ज़्यादा इन मिस्टेक को भी हाईलाइट करता जाऊँगा, जब आपने ये डेस्टिनेशन सेट की हुई है तो आप अपनी डेस्टिनेशंस को स्टेप बाय स्टेप करें। आपने मिडल ईस्ट की सेट की हुई है तो पहले आप मिडल ईस्ट आएँ, वापस जाएँ। मैक्सिमम आप ये करें कि मिडल ईस्ट के साथ आपने कोई और डेस्टिनेशन अपनी को प्लान किया हुआ है, ट्रैवलिंग प्लान का वो हिस्सा है, आप उसको भी कवर करें। सपोज टू भी जैसे इन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया, टर्की ने इनको वीज़ा दे दिया, तो आप मिडल ईस्ट में आते, मिडल ईस्ट से टर्की में जाते, टर्की से वापस चले जाते पाकिस्तान में। एक प्लान कंप्लीट था। इसके बाद वेट करते एटलीस्ट 4 to 5 मंथ। सर क्यों मैं बार बार कहता हूँ सर, मैं इसलिए आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने चीज़ें पर्सनली फेस की हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आपको जब रिजेक्शन मिलती है तब आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि येस एग्जैक्टली हमें ऐसा ही करना चाहिए। देखिए सर, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आप कहते हैं सर वो जिस कंसल्टेंट के पास गए ना हम लोग, वो नंबर 1 कंसल्टेंट है। सर वो नंबर 1 कंसल्टेंट ज़रूर है, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल उस नंबर 1 कंसल्टेंट से नहीं बनवाई, या उसने आपकी प्रोफाइल को नहीं देखा। आपकी प्रोफाइल को देखा है उसके ऑफिस में बैठे हुए उस बंदे ने, जिसको प्रॉपरली सही तरह से स्पेलिंग्स भी लिखने नहीं आते बहुत सारे कंट्रीज़ के या बहुत सारी चीज़ों के। उसकी रीज़न क्या है सर? क्योंकि वो आपके कवर लेटर में एरर देता है। मैंने खुद काफ़ी सारे कवर लेटर ऐसे देखे हुए हैं जो कट कॉपी पेस्ट होते हैं, फिर भी उनके अंदर एरर होते हैं, स्पेलिंग एरर होते हैं सर, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। सर वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपके कवर लेटर को देखता है, आपकी अटेंशंस क्या हैं, आप एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं सर हमने तो नंबर 1 कंसल्टेंट को हायर किया, फिर भी सर उसने तो आपकी प्रोफाइल ही नहीं देखी, उसको तो पता ही नहीं था। उसके ऑफिस में बैठे हुए उन लोगों ने आपकी प्रोफाइल प्रिपेयर की जो कि अनएक्सपीरियंस बंदे थे, जो कि नॉन एक्सपीरियंस थे, जो कि ट्रेन नहीं थे। अब इसका सोल्यूशन की तरफ भी हम जाएंगे, इसका सोल्यूशन आएगा पार्ट 2 में। अभी इसी में यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि फिर पॉइंट क्या हुआ कि इनका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो गया। सर इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ इस बेस के ऊपर, इन्होंने अपना ट्रैवल प्लान प्रॉपर्ली नहीं दिया। इनका जो ट्रैवल प्लान होना चाहिए था, देखिए इनको जब टर्की ने वीज़ा दिया तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो उसका एनओसी भी वेरीफाई करता है। 100% ये बात कन्फर्म एंड श्योर है। टर्की इन चीज़ों को ज़रूर वेरीफाई करता है। आपका एनओसी वेरीफाई करता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, आपके एफबीआर टैक्स रिटर्न्स को, एनटीएन नंबर्स को वेरीफाई करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, तब आपको वीज़ा देता है। और टर्की का अगर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर होता है तो आपके लिए यूरोप का एक गेटवे ओपन हो जाता है, आपको यूरोप वीज़ा थोड़ा सा ईजिली दे देता है। लेकिन यहाँ पर तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि अगर आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है, किसी शेंजन स्टेट को टच करना है, एक दफ़ा टर्की का वीज़ा ज़रूर ले लें, ज़रूर एक दफ़ा टर्की का वीज़ा अपने पासपोर्ट के ऊपर लगा लें। सर इनका जो ट्रैवल प्लान था वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ट्रैवलिंग शो ज़रूर करवाई जा रही थी लेकिन वो प्लान नहीं था। अब एक और मैं आपको इसी ट्रैवलिंग प्लान की एक और बहुत बड़ी जो है ना वो मैं आपको एरर बताने लगा हूँ। वो क्या था? फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, और आप ट्रैवल प्लान ये बना रहे हैं कि आप यूरोप में शेंजन स्टेट में जाएंगे, पहले आप जर्मनी चले जाएंगे, जर्मनी के बाद आप जो है ना वो एंट्री कर रहे हैं फ्रांस में चले जाएंगे। ये क्या ट्रैवल प्लान है? आपका पासपोर्ट फ्रेश है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, और उसके बाद आपने यूएई का वीज़ा है, आपने ट्रैवलिंग नहीं की, टर्की का वीज़ा है, आपने ट्रैवलिंग नहीं की, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पहले जाएंगे यहाँ से यूएई में, यूएई से टर्की, टर्की से जर्मनी, जर्मनी से आप जा रहे हैं फ्रांस। इससे पहले आपकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है और एकदम से आपने प्लान शेयर कर दिया है कि आपने जो है ना वो वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं। सर ऐसा नहीं होता।
सर वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल, आपका कवर लेटर देखते ही पता चल जाता है कि आप कितने जेन्युइन हैं, कितने फेक हैं। आप जेन्युइन थे अगर आप ट्रैवल प्लान को प्रॉपर प्लान के साथ करते। आपने अपनी प्रोफाइल जेन्युइन होने के बावजूद फेक शो करवाई है वीज़ा ऑफिसर को। अब इसका सलूशन क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स में करना क्या चाहिए, एक डिटेल डिस्कशन लेके आ रहा हूँ मैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। इसी का पार्ट 2 देखिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।